हे गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे आप सब लोग। और तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी का ही वायरस। तो हम क्या आज डिस्कस करेंगे? हम आज डिस्कस करेंगे वायरस, ठीक है। वायरस से भी आपके जो अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी वो एक एक नंबर के या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ भी वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। आपको बहुत सारे इस मतलब सब्जेक्टिव पेपर उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर या फिर जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन तो बहुत इसमें मिलेंगे। बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये आपके लिए वीडियो। तो वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वेनम या पॉइजन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं। वायरस की स्टडी को कहते हैं वीरोलॉजी। और जो लुइस पास्चर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही ये टर्म दिया था वीरोलॉजी। वायरस की स्टडी को कहते हैं वीरोलॉजी। और ये टर्म किसने दिया? ये टर्म दिया लुइस पास्चर ने। और इवानोवास्की, इन्होंने 1892 में टोबैको मोज़ैक वायरस टीएमबी प्लांट से डिस्कवर किया। किसने किया? इवानोवास्की ने 1892 में टीएमबी प्लांट से टोबैको मोज़ैक वायरस को डिस्कवर किया, ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, बिजर्निक। क्या थे? बिजर्निक। इन्होंने बोला कंटेजियम वीवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने बताया कि वायरस एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है। क्या है वायरस? वायरस एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है, ठीक है। फिर टिवार्ट एंड हेरले, टिवर्ट एंड हेरले, इन्होंने बैक्टीरियोफाज के बारे में बताया। इन्होंने बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी की, किसमें की? 1917 में। ओके 1917 में की। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज वो होते हैं जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में जाके वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। फाज मीन्स वायरस और बैक्टीरिया में जाके तो बैक्टीरियोफाजेस। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो T2 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। स्टेनले ने क्या किया? जो टीएमबी वायरस था, टीएमबी वायरस को क्या किया? क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज किसने किया? क्रिस्टलाइज किया स्टेनले ने। फर्स्ट टाइम टीएमबी वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया? स्टेनले ने किया, ठीक है। फिर प्रिजनर ने प्रायरॉन्स की खोज की थी। प्रायरॉन्स को डिस्कवर किया था प्रिजनर ने। अगर हम प्रायरॉन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं, इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। प्रायरॉन्स में क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। और टीओडाइनर ने किसकी डिस्कवरी की थी, किसकी खोज की थी? वेराइट्स की। किसकी की थी? वेराइट्स की थी। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी आरएनए न्यूक्लिक मटेरियल होता है, ठीक है। वो क्या होता है? आरएनए होता है। और लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस यहीं पे अपने दिमाग में रख लीजिए। जो पैरंट्स होते हैं
उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। लेकिन जो वायरॉइड होती हैं, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, जिसकी डिस्कवरी डाइनर टी.ओ. डाइनर ने की, इसमें क्या होता है, सिर्फ आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड और क्या नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और एसिस एंड लिंडमैन, इन्होंने किसके बारे में बताया, इन्होंने इंटरफेरॉन्स के बारे में बात की, इन्होंने इंटरफेरॉन्स के बारे में बताया। सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस, सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्मॉलेस्ट वायरस। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन होते हैं, तो स्मॉलेस्ट वायरस है सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस। लेकिन ये किस में पाए जाते हैं, ये प्लांट में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ये प्लांट में सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि एनिमल में सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन होता है, तो आप बात करेंगे माउथ एंड फुट वायरस ऑफ कैटल। माउथ एंड फुट वायरस ऑफ कैटल, ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरस किस में है, एनिमल में। और उसी के साथ अगर हम पॉक्स वायरस को डिस्कस करें, पॉक्स वायरस को, तो पॉक्स वायरस क्या है, ये एनिमल में पाए जाते हैं और इनको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट वायरस होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट वायरस होते हैं। ठीक है, तो एनिमल में स्मॉलेस्ट कौन, माउथ एंड फुट वायरस ऑफ कैटल, लॉन्गेस्ट कौन, पॉक्स वायरस। और अगर सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस की बात करें, तो ये स्मॉलेस्ट वायरस किस में पाए जाते हैं, ये प्लांट में पाए जाते हैं। बात करें अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ वायरस, करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि वायरस है, तो अपने दिमाग में 2-3 पॉइंट आप रख लीजिए जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वायरस क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं। किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं। अच्छा, इन्होंने जो थ्योरी थी, क्या है, सेल थ्योरी थी, उसको क्या क्या आता है, उसके एक्सेप्शन है, उस पे ये फिट नहीं बैठते। क्यों नहीं फिट बैठते, क्योंकि ये सेलुलर ए सेलुलर होते हैं, ए सेलुलर होते हैं या फिर नॉन सेलुलर होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, बिना सेल के बनी होती है। ठीक है, इसलिए ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। एक और बात कि यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, एक साइंटिस्ट थे मेयर। ठीक है, मेयर, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले टोबैको प्लांट में इसको मतलब टोबैको प्लांट में एक डिजीज़ थी, उसको डिस्कवर किया थे कि मतलब कोई ना कुछ ऐसा है जो क्या टोबैको प्लांट को क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। लेकिन वो बता नहीं पाए थे पर्टिकुलर कि वायरस के थ्रू ही होता है। ठीक, अब हम करेक्टरिस्टिक फीचर और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि ये क्या होता है, इनका केमिकल नेचर क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है, या क्या हो सकता है ये, या आरएनए हो सकता है। क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए होते हैं। और प्रोटीन मीन्स तो क्या, प्रोटीन मीन्स कैप्सिड, प्रोटीन मीन्स क्या, कैप्सिड। और कैप्सिड किसके बने होते हैं, कैप्सिड बने होते हैं कैप्सोमियर के। किसके बने होते हैं, कैप्सोमियर के। ठीक है, क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। प्रोटीन जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड, और कैप्सिड किसके बने होते हैं, कैप्सोमियर के। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, एक होते हैं डीऑक्सी राइबो
वायरस, ठीक है। डीऑक्सी जहाँ पे आ गया वो आप समझिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मोस्टली एनिमल वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है राइबो वायरस, ठीक है। अगर इस ये टर्म आता है तो समझ लीजिए कि प्लांट वायरस की बात कर रहे हैं, मोस्टली प्लांट वायरस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीऑक्सी राइबो वायरस, ठीक है, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है तो ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस भी होते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस भी होते हैं। एक एग्जांपल मैंने इसमें दिया है, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो पॉक्स वायरस, और एक अगर देखिए डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो पॉक्स वायरस, एक और ही वायरस है जिसका नेम आपने बहुत सुना होगा, हर्पीज वायरस। ये भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या, 5/3 कॉलीफेज, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब आते हैं राइबो वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की बात करें, अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, अभी हम जिसको डिस्कस करेंगे इसमें टीएमवी, क्या, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आपका हो गया ये राइस डॉर्फ वायरस हो गया, वुंड ट्यूमर वायरसेस हो गए, और मीज डॉर्फ वायरसेस, ठीक है, क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ एक्सेप्शन में भी आते हैं। अगर इन्फ्लुएंजा या पोलियो की बात कोई करे, अगर इन्फ्लुएंजा या पोलियो की बात कोई करता है तो आप याद रखिएगा ये एनिमल में होने वाले तो हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इनका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये आरएनए वायरस होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। इनका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इन्फ्लुएंजा और पोलियो का एनिमल में हो रहा है, हो तो ये एनिमल में रहे ना। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक इसमें देखिए मैंने लिखा है कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, क्या लिखा है मैंने, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। इसमें क्या, ये क्या है, ये भी आपको याद करने, इसमें भी एक है, क्योंकि ये क्या, प्लांट में होने वाला डिजीज़ है। लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें टीएमबी की, मोस्ट टीएमबी, तो ये क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, इसका शेप देखिए हेलिकल होता है, ठीक है, और ये रॉड शेप होता है, ठीक है, रॉड शेप, हेलिकल, और ये इलोंगेटेड होते हैं। इनका साइज़ क्या होता है, इनका साइज़ जो होता है, ठीक है, डायामीटर कितना, 20, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम हो गया इनका। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, इनका स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लिक हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया इनका, ये क्या होता है, ये सिंगल आरएनए होता है, वो भी क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और क्या है, प्रोटीन क्या हो गया, ये कैप्सोमियर्स क्या हो गई, ये होती हैं। अच्छा, इसमें कितना अमाउंट होता है, 2130, 2130 क्या होता है, ये कैप्सोमियर्स होते हैं, ठीक है। और 6 नहीं होता, 5.6% होता है ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए का अमाउंट होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रही है, तो प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। बाय बाय।